हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। यार दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों लैब टेक्नीशियन की आखिर कितनी सैलरी होती है। हर एक चीज़ की अपन डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इंडिया के अंदर कितनी सैलरी है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हो चाहे वो स्टेट लेवल की वैकेंसी हो, हम सभी की बात करेंगे। उसके साथ ही साथ में दोस्तों हम बात करेंगे आउट ऑफ कंट्री के अंदर लैब टेक्नीशियन की कितनी सैलरी रहती है। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो कमेंट करते हैं, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, उनके मन में कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा होती है कि सर आखिरकार लैब टेक्नीशियन की कितनी सैलरी होती है। एक मोटा मोटा उनको भी आइडिया लग जाता है, जो भी लैब टेक्नीशियन है क्या वो कहीं ना कहीं हम सभी पैसों के लिए ही काम करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में उनके मन में भी एक क्वेश्चन आता है कि आखिर लैब टेक्नीशियन की सैलरी कितनी होती है, इन इंडिया कितनी होती है और आउट ऑफ इंडिया कितनी होती है। दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि आखिर सेंट्रल लेवल की वैकेंसी के अंदर कितनी सैलरी रहती है। उसके साथ ही साथ में दोस्तों स्टेट लेवल की जो वैकेंसी होती हैं उनमें कितनी सैलरी रहती है। साथ ही साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो जानना चाहते हैं कि सर आउट ऑफ इंडिया कितनी सैलरी रहती है, मतलब जो इंडिया से बाहर काम करते हैं, चाहे वो यूके हो गया, कनाडा हो गया, चाहे यूएसए हो गया, तो दोस्तों वहाँ पे कितनी सैलरी रहती है। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनके मन में ये डाउट होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के बाद दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आखिर लैब टेक्नीशियन की कितनी सैलरी होती है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, चाहे वो सविता बेस्ट वैकेंसी हो, चाहे वो प्राइवेट लैब की वैकेंसी हो, सभी की हम बात करेंगे। चाहे वो प्राइवेट जो लैब्स होती हैं उन पे कितनी सैलरी देता है, उनकी भी अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा वीडियो को लास्ट में ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों अपन आउट ऑफ कंट्री की हम बात करेंगे कि आखिर इंडिया से बाहर जो लैब टेक्नीशियन होते हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है। उसके साथ ही साथ में दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिर इंडिया के अंदर कितनी सैलरी होती है। तो सबसे फर्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे सेंट्रल लेवल की वैकेंसी के अंदर कितनी सैलरी होती है, चाहे वो एम्स हो, ESIC हो, या रेलवे हो, या डिफेंस हो। दोस्तों सभी डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे। तो दोस्तों मिनिमम अगर हम बात करेंगे जो ग्रुप सी की वैकेंसी होती है, जो लैब टेक्नीशियन होते हैं ग्रुप सी के अंदर, और जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी में लगे हुए होते हैं उनकी बेसिक सैलरी कितनी होती है। दोस्तों ये एक अप्रॉक्स में आपको आइडिया दूंगा, एग्जैक्ट सैलरी की मैं बात नहीं करूंगा कि ये मैंने कह दिया तो मतलब फिक्स है कि यही सैलरी होगी। अप्रॉक्स अपन एक आइडिया को अपन बेसिक सैलरी की हम बात करेंगे कि आखिर बेसिक सैलरी कितनी होती है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे लैब टेक्नीशियन ग्रुप सी की वैकेंसी के अंदर दोस्तों जो लगते हैं उनकी बेसिक सैलरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो होती है लगभग 25,500 से लगा के दोस्तों 80,000 के बीच में। ठीक है गाइस, ये उनकी बेसिक सैलरी होती है लैब टेक्नीशियन की जो सेंट्रल लेवल के अंदर लगते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों अगर आप इसमें सीनियर लैब टेक्नीशियन बन जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी काफ़ी इम्प्रूव देखने को मिलेगी, इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपको वहाँ पे ऑन हैंड आपको 50,000 से लगा के 70,000 तक आपकी सैलरी ऑन हैंड आपके हाथ में आएंगी। उसमें HRA और DA वो चीज़ें अलग रहती हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे अगर आप सीनियर लैब टेक्नीशियन बनते हो सेंट्रल लेवल में तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि नॉर्मली जो लैब टेक्नीशियन होते हैं उनकी जैसे मान लो ESIC हो गया या DRDO हो गया या दोस्तों एम्स हो गया, तो उनमें कितनी सैलरी रहती है उसका भी काफ़ी जो स्टूडेंट हैं उनके मन में भी डाउट रहता है। तो दोस्तों उसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो लैब टेक्नीशियन की सैलरी देखने को मिलेगी सेंट्रल लेवल के अंदर वो रहेगी दोस्तों 45,000 प्लस से। उसमें HRA और DA अलग होता है। ये बेसिक की अगर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल लेवल में जो एम्स लेवल की वैकेंसी होती है उसमें 45,000 बेसिक रहती है, और यहाँ पे अलग अलाउंस अलग मिलते हैं। सेंट्रल लेवल में अलाउंस ज़्यादा मिलते हैं जिस कारण सेंट्रल लेवल की सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और उसके साथ साथ में दोस्तों अब हम बात करेंगे स्टेट लेवल में। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग स्टेट के हैं, चाहे वो राजस्थान के हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, या अलग अलग जो भी आपका स्टेट है। तो दोस्तों वहाँ पे जो मिनिमम अप्रॉक्स सैलरी की हम बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के अंदर बेसिक कितनी सैलरी रहती है, तो वो रहती है 26,300। बेसिक सैलरी की हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बेसिक अर्थ आप समझ लो कि यही मिलती, ये नहीं मिलती है। बेसिक एक अलग चीज़ होती है, एक मिनिमम बेसिक अप्रोक्स कितनी मिलती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो 26,000 मिलती है। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के अंदर
जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी होती हैं वहाँ पे दोस्तों जो यूटीपी वैकेंसी है उसमें यूटीपी से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उनमें पहले काफ़ी कम पैसा मिलता था, एनआरएचएम के जितना मिलता था। पर उसके बाद में दोस्तों अभी में जो लेटेस्ट यूटीपी के अंदर जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 26,300। ठीक है गाइस, क्योंकि जो हमारा बेसिक है वही सैलरी वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी होती है उसमें मिलती है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं एनआरएचएम की, तो एनआरएचएम के अंदर जो लैब टेक्नीशियन की सैलरी होती है राजस्थान के अंदर वो 13,500 के आसपास अप्रोक्स होती है। ठीक है गाइस, और फिर उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे आखिर यूपी के अंदर कितनी सैलरी होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे यूपी की, तो यूपी के अंदर जो मिनिमम बेसिक सैलरी होती है वो होती है 25,500। ठीक है गाइस, 25,500 यूपी के अंदर भी बेसिक सैलरी रहती है। साथ ही साथ में दोस्तों यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर ये भी बेसिक सैलरी 25,500 आपको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ में दोस्तों वहाँ पे अगर हम बात करेंगे एमपी की, जो मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट मध्य प्रदेश के हैं उनके भी मन में ये डाउट रहता है कि सर हमारी सैलरी कितनी होगी। तो उनकी भी जो बेसिक होती है वो 25,300 होती है। लगभग यही होता है बेसिक, 25 से 26,000 के बीच में बेसिक आपको देखने को मिलेगा इन स्टेट के अंदर। ठीक है गाइस, बेसिक और इसमें HRA DA वो सभी अलग होते हैं, वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है और उसके हिसाब से दोस्तों आपकी सैलरी अलग रहती है। प्रोबेशन के बाद लगभग 42-43 या दोस्तों थोड़ा कट कटा के 35 के आसपास आपको मिलती हैं। ठीक है गाइस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं आपको एक शॉर्टली बता रहा हूँ, कोई भी एग्जैक्ट सैलरी आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक अप्रोक्स बता रहा हूँ। आप किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं लें कि ये ही परफेक्ट मैंने बोल दिया इसका मतलब ये ही मिलती है या ये ही सैलरी हो गई। ठीक है, आपको एक अप्रोक्स आइडिया लग जाए, मोटा मोटा एक आइडिया लग जाए, ऊपर नीचे हो सकता है, मोटा मोटा रूप आपको मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे आखिर प्राइवेट लैब के अंदर कितनी होती है। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनके मन में डाउट होता है कि सर हमें प्राइवेट लैब के बारे में भी जानना है कि आखिर प्राइवेट लैब के अंदर कितनी होती है। तो दोस्तों प्राइवेट लैब का एक ऐसा सिस्टम है, वहाँ पे कोई बेसिक ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं चलती। वहाँ पे अकॉर्डिंग टू आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे सैलरी होती है। मान लो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको शुरुआती दौर के अंदर 7-8 हज़ार रुपये भी दे सकते हैं, या आपके दोस्तों नॉर्मली अगर हम बात कर लेते हैं तो 10,000 से लगा के दोस्तों 50,000 के बीच में इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। ठीक है, प्राइवेट के अंदर यही रहता है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा LT को हाईएस्ट अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस देता है या करता है तो 50,000 अप्रोक्स तक वो चला जाता है। ठीक है गाइस, लैब टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ मैं केवल, और उसमें सीनियर होता है तो काफ़ी थोड़ी और भी अच्छी हो सकती है अगर बड़ी लैब होती है या वो अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो ऐसे में दोस्तों उनकी थोड़ी सी कहीं ना कहीं ज़्यादा हो सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दोस्तों हम बात करेंगे आउट ऑफ कंट्री के अंदर आखिर कितनी सैलरी होती है। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनके मन में ये क्वेश्चन मैक्सिमम आता रहता है कि सर हम इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं और इंडिया से बाहर लैब टेक्नीशियन की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों उसकी अपन बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो। यार मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं ज़्यादा, जल्दी से कर लो से यार सब्सक्राइब कर लो। अब दोस्तों हम बात करेंगे आउट ऑफ कंट्री के अंदर कितनी सैलरी रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे USA के अंदर, क्या कि USA के अंदर कितनी सैलरी रहती है। कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जो लैब टेक्नीशियन है उनका ड्रीम होता है कि सर हम USA के अंदर काम करें तो क्या हमें अच्छी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे USA के अंदर जो स्टार्टिंग आपकी सैलरी देखने को मिलती है वो मिलती है $3500 के से लगा के $5,500 तक मिलती है। अब दोस्तों ये पैसा कितना होता है, तो वो करीबन होता है 3 से 4 लाख पर मंथ आपकी सैलरी देखने को मिलती है USA के अंदर। ठीक है गाइस, USA के अंदर आपकी सैलरी 3 से 4 लाख तक हो सकती है। ये भी कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, आप इसी चीज़ को मान लो, एक अप्रोक्स में मोटा मोटा आपको आइडिया बता रहा हूँ कि मिनिमम ये सैलरी आपकी रहती है US के अंदर। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे UK के अंदर, क्या कि UK के अंदर कितनी होती है, तो यही रहती है 2,50,000 से लगा के 3.5 लाख तक UK के अंदर रहती हैं। ठीक है गाइस, उनकी अगर करेंसी की हम बात कर लेते हैं तो जो UK की करेंसी है उसमें कम से कम 2400 से लगा के दोस्तों 3300 तक बीच में आपकी उनकी करेंसी के अंदर आपकी सैलरी रहती है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कनाडा की, कि आखिर कनाडा के अंदर कितनी सैलरी रहती है। तो कनाडा की अगर हम बात कर लेते हैं तो कनाडा के अंदर भी आपकी जो सैलरी देखने को मिलेगी 2,20,000 से लगा के दोस्तों 3.5 लाख रुपए पर मंथ यहाँ पे आपको कनाडा के अंदर सैलरी देखने को मिलेगी।
ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट कंट्री आता है वो आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी सारे जो लैब टेक्नीशियन हैं वो जाना चाहते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की अगर हम सैलरी की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सैलरी मिलती है 2 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है आपकी। 2 लाख से लगा के 3 लाख या 3.5 लाख तक दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर सैलरी देखने को मिलती है पर मंथ। ठीक है गाइस, ये अपन ने बात की थी पर मंथ की, 3 लाख 2 लाख जो भी है पर मंथ की हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में यूएई के अंदर कितनी सैलरी रहती है, यूएई के अंदर कितनी सैलरी रहती है, तो दोस्तों वो रहती है आपकी 1 लाख से लगा के 2 लाख के बीच में। ठीक है गाइस, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो कमेंट करते हैं कि सर आउट ऑफ कंट्री के अंदर कौन सी कंट्री बेस्ट है, कहाँ पे ज़्यादा सैलरी देते हैं। तो दोस्तों ये सभी मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको मोटी रूप से बता रहा हूँ कि आखिर किस कंट्री के अंदर कितनी सैलरी रहती है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो कंट्री है वो है सिंगापुर। सिंगापुर के अंदर जो आपकी सैलरी रहती है वो रहती है 1,80,000 से लगा के 3 लाख के बीच में। ठीक है गाइस, तो दोस्तों ये आपने अलग अलग कंट्री के सैलरी के बारे में देखा होगा कि किस कंट्री के अंदर कौन कौन सी सैलरी रहती है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी सारे जो लैब टेक्नीशियन हैं उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट था कि सर हमारी सैलरी कितनी रहती है, इन इंडिया कितनी रहती है और आउट ऑफ इंडिया कितनी रहती है। तो दोस्तों मैंने हर एक चीज़ डिटेल से आपको समझा दी है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करो यार, लाइक करने का कोई पैसा नहीं है, जल्दी से लाइक कर लो। अगर आप लाइक करोगे तो 100% आपका 8वां वेतन भी लगेगा और आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी। अगर आप लाइक करते हो तो ही होगा ऐसा, तो जल्दी से लाइक कर लो, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब तो दोस्तों 8वां वेतन अगर लग जाता है तो लैब टेक्नीशियन भी काफ़ी अच्छी, लैब टेक्नीशियन की भी काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।